हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपका खुद का चैनल श्रेष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया सेशन, डायरी एंट्री। ये सेशन स्पेशली 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको डायरी एंट्री जैसे टॉपिक लिखने में दिक्कत आती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि डायरी एंट्री होती क्या है, वो कैसे लिखी जाती है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। डायरी एंट्री, देखिए डायरी एंट्री को करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डायरी एंट्री में आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि डायरी एंट्री होती क्या है। तो देखिए डायरी एंट्री के लिए हम बताते हैं आपको, अ डायरी कैन बी कॉल्ड अ रिकॉर्ड ऑफ समवन्स एक्सपीरियंस हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ अ डे और टाइम। It may include thoughts and feelings of the writer that he or she experienced। यानी एक डायरी किसी के भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस किया हुआ कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, जो कि पूरे दिन में घटित हुआ हो या किसी पर्टिकुलर टाइम पर घटित हुआ हो। और इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, उसके थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, है ना, जो उसने उस समय पर एक्सपीरियंस किए हैं। यानी वो कहाँ गया, उसने क्या किया। तो डायरी एंट्री को सबसे पहले जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को, जो इस चैनल पर बच्चे नए हैं, वो इस डायरी एंट्री को पढ़ने के लिए पहले हमारे पास्ट टेंस के सेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक आपको ये टेंस नहीं आएगा तब तक आप लोग डायरी एंट्री को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं व्हाट पॉइंट्स शुड वी रिमेंबर टू कंप्लीट एनी डायरी एंट्री। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग योर डायरी एंट्री। सबसे पहला पॉइंट है, बिफोर राइटिंग राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस दैट डे। यानी जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी डायरी एंट्री को शुरू करने से पहले आप उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस किया आपने पूरे दिन में, क्या एक्सपीरियंस किया, कहाँ गए, कैसा आपका दिन निकला। इससे ये साफ मालूम पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड का यूज किया है, तो इसमें जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी आपकी पास्ट टाइम से रिलेट करेंगी। पास्ट टाइम इन द सेंस कि आपने पूरे दिन में जो किया वो आपको इसमें पॉइंट्स के माध्यम से देना है। दूसरी चीज देखिए, स्टार्ट विद द डेट एंड द डे एट द टॉप ऑफ द पेज, लाइक ट्यूसडे, सितंबर 28, 2020, वटएवर। यानी आप जो भी डायरी एंट्री की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट टॉप साइड पर आपको क्या करना है, ट्यूसडे यानी डे और डेट मेंशन करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको आगे फॉर्मेट में बताता जाऊंगा। आगे देखिए, सेकंड, राइट द टाइम ऑफ राइटिंग योर डायरी लाइक 9 PM और 10 PM। देखिए कोशिश करिए, कोशिश क्या, हम लोगों को हमेशा ये करना चाहिए कि जो भी डायरी एंट्री आप लिखने जा रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे यानी रात के समय पर हमको लिखनी चाहिए। जैसा कि देखिए, ट्राई टू राइट योर डायरी एट नाइट एज इट वुड बी इजी टू डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस द एंटायर डे। यानी पूरी जब रात को आप किसी भी डायरी एंट्री को लाइक 9 PM और 10 PM लिखने के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि पूरे दिन में आपके साथ क्या घटित हुआ उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे देखिए, इट शुड बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो प्रायर होता है वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने बताया, जो स्टूडेंट इस सेशन के लिए नए हैं, जो नहीं जानते हैं पास्ट टेंस के बारे में, तो वो पास्ट टेंस के सेशन पर जाकर मेरी वीडियोस को आगे पढ़ सकते हैं और उसके बाद डायरी एंट्री को लिखना और समझना आपके लिए काफी आसान होगा। तो देखिए डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो प्रैक्टिस टाइम में मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट रखा है, जिसको देखिए कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये रहा, टुडे यू वर नॉट वेल एंड डिड नॉट गो टू स्कूल, राइट डायरी एंट्री हाउ यू स्पेंट योर होल डे एट होम। यानी जब आप आज उठे तो आप स्कूल नहीं गए क्योंकि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर आपने अपना पूरा दिन घर पर कैसे बिताया उसके बारे में आप डायरी में मेंशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको डायरी एंट्री लिखने का जो तरीका है, आप लोग नोटबुक लेके बैठ सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अगर फ्रेशर हैं, डायरी एंट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो लाइन टू लाइन लिखिए, जैसा कि मैं आपको इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। और अगर लाइन टू लाइन लिखेंगे तो आपको डायरी एंट्री करना, सेंटेंसेस को लिखना, फॉर्मेट को समझना और इजीली अपने आइडियाज को रखने में
आसानी होगी। देखिए जैसा कि मैंने बताया था संडे, यहाँ पर आप कोई भी डे ले सकते हैं, है ना। संडे के बाद देखिए हम डेट, DATE नहीं लिखते, सीधे हम डेट डालते हैं, जैसे कि सितंबर 8 20XX यानी 24 23 वट एवर द ईयर इज। ठीक, उसके बाद 9:30 PM, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी डायरी एंट्री लिखते हैं वो हमारी रात के समय ही लिखी जानी चाहिए। आगे देखिए थोड़ा सा स्पेस देकर डियर डायरी, डियर डायरी के स्थान पर अगर आप चाहें तो डियर किटी या कोई भी नाम जो आपने अपनी डायरी को दिया हुआ है, जैसा कि आपका एक चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसमें एनी फ्रैंक की जो डायरी होती है उसका नाम किटी है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई डायरी है और उसको कोई नाम देना चाहते हैं तो आप इजीली नाम भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डियर डायरी। अब देखिए मैं इनको पॉइंट वाइज लिखूंगा, यानी लाइन टू लाइन, एक एक सेंटेंस। देखिए कैसे, टुडे व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आई डिड नॉट फील वेल, यानी जब मैं आज सुबह उठा तब मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। देन आई कुड नॉट गेट अप इजीली एज माई बॉडी वॉज वेरी वार्म एंड एक्टिंग अलॉट, यानी जब मैं सुबह उठा तो मेरी जो, मैं आसानी से नहीं उठ सका, है ना। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो क्या है, गॉट, यानी V2 फॉर्म, है ना। या देखिए डिड, डिड के साथ V1 फॉर्म, इससे ये साफ जाहिर होता है कि मैं पास्ट टेंस में अपनी एंट्री शुरू कर चुका हूं। यहाँ देखिए आई कुड नॉट पास्ट का है, गेट अप इजीली एज माई बॉडी वॉज वेरी वार्म एंड एक्टिंग अलॉट। ठीक, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आ चुका है। मॉम कॉल्ड पापा एंड ही मेड अ कॉल टू द डॉक्टर, मम्मी ने पापा को बुलाया और उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। यहाँ देखिए अगेन V2 फॉर्म, कॉल्ड, है ना, मेड अ कॉल यानी V2 फॉर्म। ये V2 फॉर्म पर मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, इससे आपको मैं बता सकूं कि हमारी जो डायरी एंट्री जा रही है वो पास्ट टेंस में ही जा रही है और इससे आपको समझने में काफी आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा, अबाउट हाफ एन आवर लेटर द डॉक्टर केम एंड गिव मी सम टैबलेट्स एंड सिरप। यहाँ देखिए केम अगेन V2 फॉर्म और गिव मी अगेन V2 फॉर्म, है ना। तो डॉक्टर लगभग आधे घंटे बाद आए, उन्होंने मुझे क्या किया, कुछ टैबलेट्स और सिरप दिए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देन ही टोल्ड माई मदर टू अप्लाई कोल्ड वाटर स्वैब्स ऑन माई फोरहेड टू मेक द टेम्परेचर डाउन। देखिए ही टोल्ड अगेन V2 फॉर्म, है ना। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा मेरी मदर से कि कोल्ड वाटर के स्वैब्स, आपने देखा होगा जो आपकी मदर होती हैं या घर में अक्सर क्या होता है, ठंडे जो पानी की जो पट्टियां सिर पर रखी जाती हैं उनको हम बोलते हैं स्वैब्स। तो उन्होंने क्या कहा कि वाटर स्वैब मेरे माथे पर रखने के लिए, सिर पर रखने के लिए कहा, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। आगे देखिए, माई मदर चेक माई बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे यानी अक्सर वो थोड़ी थोड़े अंतराल पर मेरी मदर जो है V2 फॉर्म देखिए चेक करती रही मेरे बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर की मदद से। आगे देखिए, आफ्टर 3 और 4 आवर्स माई बॉडी टेम्परेचर बिकेम नॉर्मल। लगभग 3 और 4 घंटे बाद मेरा जो बॉडी टेम्परेचर था वो बिकेम V2 फॉर्म, नॉर्मल हो गया। आगे देखिए, हाउएवर आई वॉज आस्क्ड टू टेक रेस्ट बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ बॉय लाइक मी टू टेक रेस्ट फॉर सो मैनी आवर्स, यानी हालांकि मुझसे आराम करने के लिए कहा गया, आई वॉज आस्क्ड, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है ना, लेकिन मुझ जैसे एक लड़के के लिए ये आसान नहीं था इतने घंटों तक घर में आराम करना, है ना। अगला पॉइंट देखिए, बट माई पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस मेड मी स्टॉप टू स्टे एट होम एंड आई हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट वॉचिंग द टेलीविजन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट्स के बाद एपोस्ट्रोफ साइन लगा हुआ है, ये, है ना। तो अक्सर क्या होता है, हमारे कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो हिसिंग साउंड पे बंद होते हैं, जैसे बॉयज स्कूल, है ना। तो प्लूरल को यानी लड़कों का स्कूल, प्लूरल में हम पोजेशन शो करने के लिए, है ना, क्या शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफ एस न लगाकर केवल एपोस्ट्रोफ साइन लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेरेंट्स में एस से एंड हो रहा है तो यहाँ पर साइन लगाकर पोजेशन शो कर देंगे। तो मेरे पेरेंट्स की जो स्ट्रिक्टनेस थी उन्होंने मुझे घर पे रोक दिया, मेड मी स्टॉप टू स्टे एट होम एंड आई हैड नथिंग, और मेरे पास कुछ नहीं था, वजह किसके, टेलीविजन देखने के। आगे देखिए, when in the evening at about 5 father returned home from his office he was happy to see me running and playing in the house। जब फादर शाम को लगभग 5 बजे वापस आए, रिटर्न अगेन V2 फॉर्म, होम फ्रॉम हिज ऑफिस,
ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश थे जब उन्होंने मुझे घर में दौड़ते हुए और खेलते हुए देखा। रियली हाउ बोरिंग द डे वॉज टुडे, रियली यानी बहुत, आज जो मेरा दिन था बहुत बोरिंग था, है ना। अब देखिए, आई विश आई नेवर फॉल इल एंड ऑलवेज हैव अ डे फुल ऑफ एक्टिविटीज, मैं आशा करता हूँ या मैं कभी भी बीमार ना पड़ूं और मेरा जो दिन है वो सारी एक्टिविटीज से भरा हो। और उसके बाद आप एंड में बंद कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं गुड नाइट से। तो देखिए, ये था आपका सिंपल फॉर्मेट। किस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइन टू लाइन आप पहले सेंटेंसेस को बनाइए, एक एक करके रफ पे बनाइए, और उसके बाद एक उसको पैराग्राफ का रूप दे दीजिए। ठीक इस तरह से देखिए, ये आपकी डायरी एंट्री सामने आ चुकी है। और जो सेंटेंसेस मैंने आपको लाइन टू लाइन लिखाए थे वो सब यहाँ पर देखिए, सेम वही फॉर्मेट है ना। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट के बाद ये क्या है, ये बॉडी हो गई आपकी, पूरे बॉडी ऑफ द डायरी, और ये आपकी देखिए क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा डायरी एंट्री का फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट छोटे छोटे करने के लिए दे रहा हूं, तो वो आप लोग करिएगा और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा। तो पहला है, यू आर रजत, you were invited to join a birthday party of your friend. There you enjoyed a lot. Share your experience in the form of a diary entry. यानी आपका नाम रजत है और आपको अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया, वहां पर आपने बहुत सारा एंजॉय किया। अपने उस एक्सपीरियंस को डायरी एंट्री के माध्यम से शेयर करिए। तो आप अपनी खुद की भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। और दूसरा देखिए, यू आर राधा, यू वर कॉल्ड टू बी द पार्ट ऑफ योर स्कूल एक्टिविटी टू प्लांट ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स to encourage people about the importance of plants and trees. Share your experience in the form of diary entry. आपका नाम राधा है। देखिए, ऊपर वाले में आप अगर गर्ल स्टूडेंट हैं तो आप अपना नेम रजत से कुछ और भी कर सकते हैं, है ना, रानी। और यहाँ पर अगर दूसरा में बॉयज हैं तो आप यहाँ पर रजत कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। बच्चों को लगता है कि मैं अपना नाम राधा क्यों रखूं, बॉयज हैं तो रजत, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आप ध्यान रखिए। क्या हुआ, यू वर कॉल्ड टू बी द पार्ट ऑफ योर स्कूल एक्टिविटी, स्कूल एक्टिविटी का पार्ट बनने के लिए आपको वहां पर बुलाया गया, जिसमें आपको ट्रीज प्लांट करने हैं, स्मॉल प्लांट्स, और लोगों को एनकरेज करना है। इसके लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो वो एक्सपीरियंस आपने कहाँ गए, क्या क्या किया, कितने पौधे लगाए, कौन कौन सी कॉलोनी में गए, लोग क्या सोच रहे थे, क्या क्वेश्चन कर रहे थे, उन लोगों को कैसे जागरूक किया, इम्पोर्टेंस कैसे बताई, उनके बच्चों को कैसे बताया, ये सारी चीजें। और याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको केवल पास्ट टेंस में ही करनी है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस 2 प्रैक्टिस सेट्स इन पार्ट सेकेंड। इसका जो पार्ट सेकेंड में आपके लिए लेकर आऊंगा, आप पहले से अपना ये प्रैक्टिस सेट तैयार रखिएगा, आंसर्स लिख के रखिएगा और मैं आंसर्स आपको चेक कराऊंगा। थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अच्छा जाएगा। तो इसीलिए ये डायरी एंट्री का जो सेशन है अपने दोस्तों को पहुंचाएं, जिससे उन लोगों को आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।